हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 18 यानी लेसन 18, जिसमें आज हम सभी लोग श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, तो सबसे पहले हम इसी का अर्थ समझ लेते हैं। तो श्रुति मतलब होता है सुनने में, समान, सम मतलब समान, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले शब्द। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने और पढ़ने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तरड़ी, तरणी और तरणी। तो तरणी मतलब होता है नाव और तरणी मतलब होता है सूर्य। तो स्टूडेंट, आप इसमें देख सकते हैं बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मात्रा का अंतर इसमें दिया गया है, लेकिन इसी मात्रा के अंतर में इसके अर्थ में कितना अंतर हो गया है। जैसा कि इसमें बड़ी की मात्रा है तरणी में, तो इसका अर्थ होता है नाव। इसमें छोटी ही की मात्रा है, इसका अर्थ होता है सूर्य यानी सूरज। तो उपयुक्त शब्दों में केवल मात्रा का भेद है, मतलब मात्रा का अंतर है, जबकि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनके अर्थ में भिन्नता है, अर्थात इनके अर्थ जो है वो अलग है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा है, कुछ शब्दों का उच्चारण मिलता जुलता होता है। ऐसे शब्द पढ़ने तथा लिखने में प्राय एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात कुछ शब्द होते हैं जिनका उच्चारण यानी वो पढ़ने में एक समान लगते हैं, लिखने में भी एक ही जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन उनके अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ऐसे ही शब्दों को श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट, आइए इसमें कुछ अन्य श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों के एग्जाम्पल देखते हुए इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द है अनल और अनिल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मात्रा का डिफरेंस है। अनल में कोई मात्रा नहीं है, अनिल में एक मात्रा है, लेकिन इसके अर्थ की बात करें तो अनल का अर्थ होता है आग यानी अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है वायु यानी हवा। तो इसी तरह से दूसरा शब्द है अंश, अंश। तो अंश और अंश में बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें बड़ा सा है और इसमें छोटा सा है, लेकिन जो बड़ा सा वाला अंश है इसका अर्थ होता है भाग यानी किसी भी चीज का कोई पार्ट, और अंश का अर्थ होता है कंधा यानी हमारा शोल्डर। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है आदि और आदि। तो आदि और आदि में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि एक मात्रा का फर्क है। आदि में बड़ी ई की मात्रा लगी है जबकि आदि में छोटी ई की मात्रा। इतना डिफरेंस है, लेकिन इसके अंत में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। इसके अर्थ में आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, मतलब किसी चीज में जो है बहुत ज्यादा वो आदि हो जाए, उसको आदत पड़ जाए। और आदि का अर्थ होता है प्रारंभ यानी किसी भी चीज की शुरुआत। उसी तरह से नेक्स्ट शब्द है अचल और अचला। तो इसमें अचल में कोई मात्रा नहीं, अचला में एक मात्रा। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अर्थ में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है नग और नाग। तो नग का अर्थ होता है पर्वत और नाग का अर्थ होता है सांप। तो आप देख सकते हैं इसके अर्थ में कितना डिफरेंस है, जबकि शब्द में कितना समानता है, बस एक मात्रा का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा शब्द गृह और ग्रह। तो गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। तो इस तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं काफी समानता है और अर्थ में कितना अंतर हो गया है। नेक्स्ट शब्द है अवधि और अवधि। तो अवधि का अर्थ होता है समय यानी टाइम, और अवधि एक भाषा है जो कि अवध प्रांत में बोली जाती है। तो इस तरह से एक मात्रा के डिफरेंस है इसमें इन शब्दों में, जबकि इसके अर्थ में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है आसन और आसन्न। तो आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान और आसन्न का अर्थ होता है निकट या किसी भी चीज के समीप या नजदीक। तो इस तरह से इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल समान से शब्द है लेकिन अर्थ में कितना अंतर है आप देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है अणु और अणु। तो अणु का अर्थ होता है कण, मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसी को कहते हैं अणु, और अणु का अर्थ होता है पश्चात यानी के बाद। तो इस तरह से अणु और अणु में ड और न का फर्क है, जबकि अर्थ में कितना अंतर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है अन्याय और अन्यान्य। तो इस तरह से अन्याय का अर्थ होता है अत्याचार और अन्यान का अर्थ होता है कोई दूसरा। इसमें भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अर्थ में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है आसक्त और आशक्त। तो आसक्त और आशक्त में बस इसमें छोटा सा, इसमें बड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अर्थ आप देख सकते हैं। आसक्त का अर्थ होता है मोहित होना और
अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ, मतलब किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं है। तो इस तरह से इसके अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है अभिराम और अविराम। तो अभिराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का अर्थ है लगातार। तो इस तरह से इन शब्द में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल समान से शब्द है लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट शब्द है आगे उपयुक्त और उपर्युक्त। तो उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक यानी सही कहा गया, उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। तो इस तरह से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है कर्म और क्रम। तो कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है बारी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन शब्दों में कितनी समानता है, बहुत थोड़ा सा अंतर है लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। नेक्स्ट शब्द है तरंग और तुरंग। तो तरंग का अर्थ होता है लहर यानी समुद्र में उठने वाली लहरें, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तो इस तरह से इन शब्दों में भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट केवल एक मात्रा का फर्क है लेकिन अर्थ में कितना ज्यादा अंतर हो गया है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट शब्द है कपट और कपाट। तो कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो कपट और कपाट में बहुत थोड़ा सा अंतर है, यानी इसमें आ की मात्रा का अंतर, इसमें मात्रा नहीं इसमें मात्रा लगा है, लेकिन अर्थ में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है तप्त और तृप्त। तो तप्त का अर्थ होता है गर्म और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, यानी जैसे लोहा तप्त है अर्थात गर्म है, तृप्त मतलब संतुष्ट अर्थात कोई है जो मतलब किसी के प्रश्न का उत्तर जो है पाके संतुष्ट हो जाए तो उसको कहते हैं संतुष्ट, और तप्त का अर्थ होता है गर्म। इस तरह से तप्त और तृप्त में बस थोड़ा सा डिफरेंस, इस पे री की मात्रा लगी, इसमें कोई मात्रा नहीं है, समान से लग रहे हैं शब्द लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट हमारा शब्द है कृपण और कृपाण। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो कोई भी कंजूस होता है उसको कृपण कहा जाता है। कृपाण का अर्थ होता है तलवार। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है कृति और कृति। कृति और कृति में कितना अंतर है, बस मात्रा का फर्क है। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है रचनाकार। इस तरह से कृति और कृति में बहुत थोड़ा सा अंतर है मात्रा का, और इसके अर्थ में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रचना और रचनाकार। इस तरह से नेक्स्ट हमारा शब्द है द्रव और द्रव्य। तो द्रव का अर्थ होता है तरल, मतलब जो कुछ भी लिक्विड होता है उसको द्रव कहते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है धन दौलत, यानी जो भी जिसके पास धन दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, उसको द्रव्य कहते हैं, और द्रव कहते हैं किसी भी लिक्विड चीज को। इस तरह नेक्स्ट हमारा शब्द है अजर और अजीर। तो अजर का अर्थ होता है देवता, यानी जर मतलब होता है बूढ़ा, अ मतलब नहीं, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो वो यानी देवता, और अजीर का अर्थ होता है आंगन। इस तरह से अजर और अजीर में एक मात्रा का फर्क है लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट हमारा शब्द है अतुल और अतल। तो अतुल और अतल में बस एक मात्रा का अंतर है। अतुल का अर्थ होता है जिसके समान कोई और ना हो, और अतल का अर्थ होता है गहरा। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं इसके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। नेक्स्ट है आगे देव और दैव। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य यानी नसीब। इस तरह से देव और दैव में बस एक ही मात्रा है, इसमें देव में एक मात्रा यानी एक ही मात्रा है, और दैव में एक ही मात्रा है, यानी समान से शब्द लग रहे हैं लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। इस तरह नेक्स्ट हमारा शब्द है आरती और आरती। तो आरती और आरती में बहुत थोड़ा सा अंतर है, मात्रा का फर्क है, लेकिन आरती का अर्थ होता है दुख, यानी किसी को अगर बहुत ज्यादा दुख है उसको आरती कहते हैं, और आरती का अर्थ होता है ईश्वर की आराधना, यानी ईश्वर की पूजा पाठ करना, आराधना करना। तो इस तरह से इन शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर लेकिन इसके अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है गत और गति। गत मतलब होता है बीता हुआ, यानी जो बीता हुआ समय हमारा है, जो बीत गया है उसको गत कहते हैं, और गति का अर्थ होता है दशा। इस तरह से बहुत थोड़ा सा अंतर इन शब्दों में लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है दस और दंश। दश और दंश में अब देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पे जो है अनुस्वार लगा है, यानी अंक की मात्रा लगी, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल समान से शब्द है। लेकिन दस का अर्थ होता है 10 यानी गिनती जो है, नंबर जो होता है वो, और दंश का अर्थ होता है डंक, यानी डंक कोई भी कीड़ा अगर डंक मार दे उसको कहते हैं उसने दंश मार दिया। इस तरह से नेक्स्ट हमारा शब्द है गुर और गुरु। गुर का अर्थ होता है उपाय, यानी कोई भी उपाय अपनाना, और गुरु का अर्थ होता है शिक्षक या फिर भारी, यानी टीचर जो होते हैं उसको गुरु कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, कोई भी भारी वस्तु उसको भी गुरु कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारा शब्द है कुपथ और कुपथ्य। कुपथ का अर्थ होता है कुमार्ग, यानी जो उचित मार्ग नहीं है उसको कुमार्ग कहते हैं। कुपथ्य यानी जो भोजन हमारे लिए उचित नहीं, उस अनुचित भोजन उसको कुपथ्य कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुपथ और कुपथ्य में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है।
नेक्स्ट हमारा शब्द है धारा और धारा। धारा का अर्थ होता है पृथ्वी, धारा का अर्थ होता है नदी की धारा, यानी नदी की जो बहाव होती है, जो गति होती है नदी के जल की, उसी को धारा कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं शब्द में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है तप और ताप। तप का अर्थ होता है तपस्या और ताप का अर्थ होता है गर्मी। इस तरह से स्टूडेंट इसमें एक मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। नेक्स्ट हमारा शब्द है जलद और जलज। जलद और जलज में बस द और ज का फर्क है। जलद मतलब होता है बादल और जलज मतलब होता है कमल। इस तरह से नेक्स्ट हमारा शब्द है चीर और चीर। चिर मतलब होता है पुराना, यानी बहुत ज्यादा पुराना कुछ कोई वस्तु है तो उसको चिर कहते हैं, और चीर मतलब होता है कपड़ा यानी वस्त्र। इस तरह से आप देख सकते हैं एक मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है निर्वाण और निर्माण। निर्वाण निर्माण सेम सेम से शब्द लग रहे हैं, बस व और मा का फर्क है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। मोक्ष यानी जो पूजा पाठ द्वारा भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं उसको मोक्ष कहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। और निर्माण मतलब कोई भी वस्तु को बनाना, यानी घर बनाना जैसे, उसको निर्माण कार्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है भव और भव्य। भव मतलब होता है संसार, भव्य मतलब होता है सुंदर। तो इस तरह से इन शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट हमारा शब्द है परुष और पुरुष। परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। इस तरह से एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट शब्द है शर और सर। शर में जो है बाण, इसका अर्थ होता है, सर का अर्थ होता है सरोवर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट शर और सर में बस इसमें बड़ा सा, इसमें छोटा सा, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। अब इसके आगे हमारे शब्द हैं वात और बात। वात मतलब होता है वायु, बात मतलब होता है बातचीत करना यानी वार्तालाप करना। इस तरह से इन शब्दों में व और ब का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है वदन और बदन। वदन मतलब होता है मुख यानी मुंह, और बदन मतलब होता है शरीर। तो व और ब का फर्क है इन शब्दों में, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है बलि और बलि। बलि और बलि, बलि का अर्थ होता है भेंट यानी मुलाकात करना, बलि का अर्थ होता है ताकतवर। इस तरह से एक मात्रा का अंतर है, छोटी ई और बड़ी ई का, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है नियत और नियत। नियत और नियत में बस मात्रा का फर्क है, छोटी ई बड़ी ई का। नियत मतलब होता है निश्चित और नियत मतलब होती है इच्छा यानी मनोकामना। इस तरह से हमारा नेक्स्ट शब्द है निधन और निर्धन। निधन और निर्धन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। इस तरह से इसके अंतर, जो इसका अर्थ है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। नेक्स्ट शब्द है पानी और पाणी। पानी मतलब होता है जल यानी पानी यानी वाटर। पानी मतलब होता है हाथ यानी हमारा हैंड। इस तरह से आप देख सकते हैं न और ड का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है मातृ और मात्र। मातृ मतलब होता है माता और मात्र मतलब होता है केवल। इस तरह से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है शब्दों में, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है भवन और भुवन। भवन मतलब होता है घर, भुवन मतलब होता है संसार। बस एक मात्रा का अंतर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। नेक्स्ट शब्द है परिणाम और परिमाण। ड और म का फर्क है, लेकिन परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा यानी क्वांटिटी। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है कोश और कोश। तो कोश, कोश में बस थोड़ा सा श का अंतर है, इसमें मूर्धन्य श है, इसमें बड़ा श है। कोश मतलब होता है खजाना, कोश मतलब होता है शब्द भंडार। इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है सूत और सूत। तो सूत मतलब होता है बेटा, सूत मतलब होता है धागा। मात्रा का डिफरेंस है, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है बहु। बहु और बहु, बहु मतलब होता है बहुत ज्यादा यानी बहुत, और बहु मतलब होता है वधु यानी दुल्हन। इस तरह से एक मात्रा का फर्क है, लेकिन जो अर्थ है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट शब्द है स्त्री और स्त्री। स्त्री मतलब होता है प्रेस यानी आयरन, और स्त्री मतलब होता है कोई भी महिला। अब आगे नेक्स्ट शब्द है प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद और प्रासाद में एक मात्रा का डिफरेंस है, लेकिन प्रसाद का अर्थ होता है पूजा के उपरांत प्रसाद, यानी पूजा के उपरांत जो भी प्रसाद मिलता है उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रासाद का अर्थ होता है महल यानी जहाँ पे रहा जाता है, जैसे राजा वगैरह रहते हैं, महल को प्रासाद कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है मूल और मूल्य। मूल मतलब होता है जड़ यानी
जड़ मतलब किसी भी पेड़ का जड़ होता है, उसको मूल कहते हैं। और मूल्य मतलब होता है किसी भी वस्तु की कीमत, अर्थात वो कितने की है। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि शब्द जो है समान से लग रहे हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसके अर्थों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसे ही शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द सुनने और लिखने में समान लगते हों, बहुत थोड़ा सा अंतर हो उसमें, लेकिन अगर उसके अर्थ की बात करें तो अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।